बहू और बेटी एक समान पारिवारिक कहानी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। नम्रता बहुत खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही अपनी बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाज़ार जाकर थोड़ा फल, सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में दिन रात नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे और उसे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है। मुझे भी लगता है कि अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूं, उनके साथ सुख दुख की दो चार बातें करूं और अपना मन हल्का करूं। भगवान, अब तुम ही कुछ कर सकते हो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट नज़र आए। ऐसा वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें मायके आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला क्या हो गया? लाओ, मेरी बात कराओ, मैं उन्हें समझाती हूँ। नम्रता ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना चाहती थी। समधन जी ने कहा, कहिए कहिए। दरअसल नम्रता कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माताजी से मिलने का मौका मिला और उनसे बातचीत हुई। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और जब वह मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी
बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी अपने मायके जाने की इच्छा होती है और हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आवभगत और स्वागत करने के लिए आप अपनी बहू को उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी और उसको मायके नहीं जाने देंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी नहीं सुनेगी और वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी मनमानी करने लगे और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव और अमल अपने अंदर ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और आपके रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती जी को अपनी समधन के कहे हर शब्द एक सच्चाई के रूप में नज़र आने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपने बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी यह रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा तो गुलाब की तरह खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार 2-3 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थीं। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की। वह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी व ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और रोचक तथा मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आप इसी तरह से हमारी कहानी सुनने के लिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।